करण और सिमरन की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वे लोग को शादी किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। करण को एक फोन आता है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो चुकी है, तो उसने सोचा कि आज क्यों ना वो अपने गांव चले जाए, जो कि शहर के पास ही में था, और संडे को वो वहीं पर रहेगा और मंडे जो उसकी अपकमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसे भी अटेंड कर लेगा। उसने और उसकी बीवी ने हाफ डे लेके अपने गांव की तरफ चलना शुरू किया। क्योंकि गांव बहुत ही ज़्यादा पास में था तो वो अपनी मोटर बाइक से गए थे। गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वो जाके अपने मम्मी पापा से मिलते हैं और बात करते हैं कि उन्हें क्या हुआ। अगले दिन वह अपने पापा के साथ हॉस्पिटल जाता है और उनका चेकअप कराता है। हॉस्पिटल से घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था। वो लोग घर पहुंचते हैं और रात का खाना खाते हैं। फिर करण सोचता है कि अभी उससे निकलना चाहिए क्योंकि अगले दिन उससे मीटिंग में पहुंचना था। उसकी मम्मी मना करती है कि तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से तुम शहर से गांव और गांव से शहर आते हो वह रात में बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाता है और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे भूत प्रेत भी रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम कल सुबह जल्दी निकल जाना, अभी मत जाओ। पर फिर करण बोलता है, क्या माँ, आप इतने पढ़े लिखे बच्चों की माँ हो और फिर भी आप ये सब पे विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। मैं अभी निकलता हूँ, कल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बीवी बोलती है, हम लोग कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, 4-5 बजे ही सुबह चल देंगे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब करण बोलता है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की भी तैयारी करनी है और एक बार रिवीजन भी करना है कि क्या क्या मुझे वहाँ पे बोलना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो, और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हमें अभी ही जाना होगा। करण बिना किसी का कहना माने शहर के लिए अपनी बीवी के साथ चल देता है। रास्ते में वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां से लाइटें ऑफ हो गई थी। वहां पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी बीवी अभी भी बोल रही थी कि करण, हमें वापस घर चलना चाहिए, हम लोग शहर के लिए बाद में निकलेंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, हम लोग सही समय पे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन का भी तैयारी हो जाएगा। तभी करण बोलता है, अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, वापस जाने का कोई मतलब नहीं है और लोग ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सिर्फ फ्लाइट ही तो नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी उन दोनों को वहां पे आगे बढ़ने पे एक बंगला दिखता है। उसकी बीवी सिमरन को थोड़ा सा डर लग रहा था। वो ये सब चीज़ों पे विश्वास करती थी। वो सोचने लगी कि दिन में ये रास्ता तो बहुत अच्छा लगता है, रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है। उसने फिर उस बंगले को नोटिस किया। अरे, ये तो अभी सुबह तक नहीं था, इतने जल्दी यहाँ पे कहाँ से आ गया? सिमरन ने ऐसा बोला। करण बोलता है, हमने सुबह जल्दी जल्दी में नोटिस नहीं किया होगा, अभी हम लोग चलते हैं घर और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। फिर से करण बाइक चलाने लगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सफ़ेद सी बॉल गुजरती है। उसने ज़ोर से ब्रेक मारा और देखा कि सामने में एक बड़ा सफ़ेद बॉल है। वो सोचने लगी, ये बॉल किसका है, और वो उतर के उसे देखने लगे। तभी उसकी बीवी सिमरन ने कहा कि अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए। शहर पहुंचते पहुंचते हमें हो सकता है बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाए। करण बोलता है, तुम सही कह रही हो। तभी वहां पे बिल्ली की आवाज़ आती है, मियाऊ। ये बिल्ली की आवाज़ से ज़्यादा मैं आऊँ लग रहा था। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वह अपने हस्बैंड से बोलती है कि
अभी हमें ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से पहुंचना चाहिए। करण भी बात सुन लेता है। तभी पास में से एक लड़का आता है और करण देखता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 6 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। करण लड़के से पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोलता है, मैं तो खेल रहा था। फिर करण बोलता है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुमको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। उसकी बीवी बोलती है, तुमको क्या ज़रूरत है ये सब करने का? हमें अभी घर चलना चाहिए, रात हो रही है और ऐसे भी यह रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा है। हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। करण बोलता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारा बच्चा होता तो? उसके बीवी ने फिर कुछ नहीं कहा और वो उस बच्चे से पूछने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा बोलता है कि मेरे मम्मी पापा यहीं पास में रहते हैं। करण बोलता है, चलो मैं तुमको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। उसकी बीवी ने उसको फिर से टोका, कहने लगी कि क्या ज़रूरत है वहाँ जाने का, वह खुद से चले जाएगा। पर करण नहीं माना। तभी रेडियो की आवाज़ बजने लगी और एक गाना चलने लगा, झूमे जो पठान मेरी जान चो 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 चो। तो वो सोचने लगा कि अचानक से ये गाना कहाँ से बजा। तभी उस बच्चे ने बोला कि ये मेरे पापा होंगे, उनको रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। करण बोलता है, चलो मैं तुमको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। उसके बीवी ने फिर से बोला, अब तो रेडियो की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि इसके पेरेंट्स आसपास ही है। हमें अभी घर चलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल तो हमारी मीटिंग भी है। करण ने उसकी एक ना सुनी और वो बच्चे के साथ जाने लगा। वो बच्चा उससे जहाँ जहाँ लेके जा रहा था, करण उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और वो लोग जहाँ पे करण ने अपनी बाइक पार्क की थी उससे बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं। आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो वो बंगला भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको रेडियो की फिर से आवाज़ सुनाई दी, मारिया मैं हूँ मारिया, बोला मारिया मारिया, आमे जो तुम्हार सुन हुई प्यार की धुन। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रेडियो दिखाई दे रहा था। उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? रेडियो तो यहीं पे है पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं देख पा रहा हूँ। तभी वो बच्चा बोलता है, मेरे पापा सामने ही तो बैठे हैं। और तभी दोनों का चेहरा आमने सामने होता है और वो देखता है कि वह चेहरा अब एक बच्चे का नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े इंसान का है जिसकी दाढ़ी और मूंछ है, पर उसका हाइट एक 6 साल के बच्चे जैसा ही था। करण हद से ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते करण के सामने फिर से वही बड़ी सफ़ेद बॉल गुजरती है। उस बॉल को देखते ही करण बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फिर दूसरी तरफ भागने लगता है। फिर से बॉल उसके सामने आती है। वो फिर से एक टर्न लेकर भागने लगता है पर फिर से उसके सामने बॉल थी। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। अब तो उसको ना तो वो बंगला दिख रहा था, ना तो उसे उसकी बाइक दिख रही थी और ना ही उसे सिमरन दिखाई दे रही थी। और वो बच्चे का क्या हुआ वो तो उसे भी नहीं पता। उसने ना आँव देखा ना ताव, वो उसी रास्ते में बहुत तेज़ी से भागने लगा। वो बड़ा सफ़ेद बॉल फिर उसके सामने आई और इस बार वो बॉल के ऊपर से छलांग मारकर आगे बढ़ गया क्योंकि करण को अब पता चल चुका था बॉल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी उसको पास ही में बंगला दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि वो बंगले के पीछे वाली साइड में है। उसको याद था कि उसने अपनी गाड़ी भी बंगले के आसपास ही लगाई थी। वो बंगले की तरफ भागने लगता है। तभी बिल्ली की फिर से आवाज़ आई, मियाऊ।
इस बार करण ने कुछ नहीं सोचा और वो फिर सभी आवाज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। और जैसे वो आगे बढ़ा तो उसे अपनी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो उस तरफ जाने लगा जहाँ पे उसे लग रहा था कि उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया होगा। और वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे गाड़ी दिख गई, पर करण को उसकी बीवी आसपास नहीं दिखाई दे रही थी। करण जोर जोर से चिल्लाने लगा, सिमरन 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 तुम कहाँ हो, सिमरन तुम कहाँ हो। और वो चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी बीवी मरी हुई है और उसके चेहरे पे ऐसे निशान थे कि लग रहा हो कि किसी बिल्ली ने उसका मुंह नोच लिया हो। करण बिना कुछ सोचे अपने बाइक को स्टार्ट करके शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसको डर लग रहा था और वो बहुत गिल्ट में था कि उसकी मम्मी और बीवी के मना करने के बावजूद वो वहां पे गया, जिसके कारण उसकी बीवी की मौत हो गई। पर अभी वो रुक नहीं सकता था, बाइक चलाते चलाते रोते जा रहा था। उसके कारण उसकी बीवी अब उसके साथ नहीं थी। वह ये सोच रहा था कि अब उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वह सिमरन के बिना नहीं जी सकता, उसे मर जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में था और उसको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। वह अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे सिमरन लौटा दो, मैं अब कभी माँ या सिमरन का बात अनसुनी नहीं करूँगा। और रोते रोते पता नहीं कब वो सो गया। अगले दिन जब करण उठता है तो वो देखता है कि वह अपने बेडरूम में है। वह लिविंग रूम की तरफ चलने लगता है तो उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने तो ब्रेकफास्ट बनाया ही नहीं, तो ब्रेकफास्ट किसने बनाया। तभी पीछे से बाथरूम से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है और वह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी की ही थी। वो कहती है, चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या, और आज हमारी मीटिंग भी तो है, जल्दी तैयार हो जाओ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर वह ये सब के बारे में अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। जब वो ब्रेकफास्ट खाता है और रेडी हो रहा होता है तो उसने सोचा कि अच्छा हुआ, यह एक बहुत ही भयानक सपना था और ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ है। वह भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही दोनों वाइफ हस्बैंड रेडी होके मेन गेट खोली और बाहर जाने लगे, तभी करण को उसके सामने फिर से वही बड़ा सफ़ेद बॉल दिखाई देने लगा और उसके ऊपर एक नोट था, आज के बाद अपनी मम्मी और बीवी की बात कभी नहीं टालना। करण को समझ में नहीं आया ये बॉल यहाँ कैसे आया। उसकी बीवी को वो बॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने बॉल को घर में रखने का बोला। करण ने उसे मना किया, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हम अनाथालय में दे आते हैं, ये किसी बच्चे के काम आ जाएगी। उसकी बीवी को भी बात सही लगी और उसने वो बॉल को अनाथालय में दे दिया। करण सिमरन को कुछ सालों में बच्चा हुआ, पर अभी भी करण सोचता है उस रात जो सपना उसने देखा वह क्या था। अंदर ही अंदर ये बात करण को परेशान कर रही थी, वो था तो क्या था। करण सोचता है कि एक बार उसे अनाथालय देख के आना चाहिए, कहीं उस सफ़ेद बॉल की वजह से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। जैसे ही करण अनाथालय के अंदर जाता है वह सफ़ेद बॉल फिर से उसके सामने आई, पर वहाँ पे कुछ बच्चे आके उस बॉल को लेके चले गए वहाँ से। करण अनाथालय के अंदर गया और उसने दीवार पे एक फ़ोटो देखी और उस फोटो में जो चेहरा उसने देखा वह जाना पहचाना था। वह चेहरा उसी छोटे बच्चे का था। तभी पीछे से गाना चलने का आवाज़ आता है, जुबे जो पठान मेरी जान च। और वह बच्चा जो कि फोटो में था अब उसके पास आ रहा था और उससे बोला, आप बच गए पर बार बार नहीं बच पाओगे। करण वहाँ से बहुत स्पीड से भागता है। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी, डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसी ही और ख़तरनाक और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.